योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 12.2। पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से हमें समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसका आधार ये है और यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज है और इसका भी आधार ये है। ठीक है, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं 26, 28, ये 26 और ये 28 सेंटीमीटर और ये आपकी भुजा 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये 28 सेंटीमीटर है तो ये भुजा कितनी होगी? 28 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये कह रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज का, ठीक है, क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल एक है और दोनों का आधार क्षेत्र एक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। तो यहाँ से देखिए हम a बराबर मान लेते हैं 26 सेंटीमीटर, b बराबर मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर और c बराबर मान लेते हैं 28 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग बटे 2। यहाँ से ये का मान है 26, b का मान है 30, c का मान है 28 और यहाँ बटे 2। यहाँ से देखिए जोड़ लीजिए, 30 और 26 56 हो जाएगा और यहाँ पे 56 और 8 64 और 20 84, तो हो गया 84 बटे 2। यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 2 चौक 8, 2 दूना 4। हमारा जो अर्ध परिमाप आया वो 42 सेंटीमीटर आया। देखिए जब हमें किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं और परिमाप पता हो, अर्ध परिमाप पता हो, ठीक है, तो हम हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, चलिए हीरोन के सूत्र के द्वारा हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हीरोन का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ से एस का मान कितना है? 42 है और एस माइनस ए यानी 42 माइनस ये का मान हम माने थे 26, तो ये 26 रख दीजिए। यहाँ से एस माइनस बी यानी 42 माइनस बी का मान है 30। ठीक है, तो ये 30 हो गया और यहाँ से देखिए 42 माइनस सी और सी का मान कितना है? 28, तो 28 रख दीजिए। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए ये हो गया आपका 42 गुणे 42 से 26 निकाल दीजिए तो बचेगा यहाँ पर 16। 42 से 30 निकालेंगे तो 12 और 42 से 28 निकालेंगे तो 14। ठीक है, ये हमें मिला। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां से इसको लिखते हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 42 का गुणनखंड कर दीजिए, तो 42 का गुणनखंड कर दीजिए, लिख दीजिए 6 गुणे 7 और यहाँ पे 16 को ऐसे रहने दीजिए और यहाँ पे 12 को लिख दीजिए 6 गुणे 2 और यहाँ पर
14 को लिख दीजिए 7 गुणे 2। अब यहां से देखिए सबका जोड़ा बनना है, यहाँ पे 6 का जोड़ा बनना है, 2 का जोड़ा बनना है, 7 का जोड़ा बनना और 16 का वर्गमूल निकल जाएगा। तो 6 का जोड़ा 6 हो गया, 7 बाहर आ जाएगा, जोड़ा बनना है, 2 भी बाहर आ जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 होगा। यहाँ से गुणा कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7 छक 42, 42 दूना 84, ठीक है, 84 गुणे 4 और इसको गुणा कर दीजिए तो 4 चौक के 16 और 4 अट्ठे 32, 1 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए प्रश्न में ये कहा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना यहाँ है, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और यहाँ से गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो हमें ऊंचाई निकालना है। देखिए यहाँ पर मान रख दीजिए, तो ये हो गया 336 बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। अगर ये भुजा 28 है तो ये भी 28 होगा, तो 28 और 28 हो जाएगा यहाँ पर 56। ठीक है, और गुणे ऊंचाई हमें नहीं पता, ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। देखिए यहाँ से काट दीजिए, 28 दूना 56, तो ये हो जाएगा इम्प्लाई दैट h बराबर 336, 28 से इधर गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग। अब यहाँ भाग कर दीजिए। ठीक है, यहाँ भाग कर देते हैं, इधर 336 भागे 28, 28 एक्के 28, यहाँ बचा 5 और 28 दूना 56। ठीक है, तो हमें कितना मिल गया, 12। तो यहाँ से हमें मिला 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है, यानी समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहां से देखिए, यहां पर है एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। एक समचतुर्भुजाकार खेत है जिसमें घास लगा है और उसमें जो लगा घास है वो 18 गायों के चरने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, कह रहे हैं यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है। देखिए तो हमारा जो घास का मैदान है वो किस आकृति का है, वो है समचतुर्भुजाकार। क्या है, समचतुर्भुजाकार। देखिए ये समचतुर्भुज है, यहां पे इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी है, 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है। ये हमारा बड़ा विकर्ण होगा जो कि 48 मीटर है। ठीक, कह रहे तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहां से ये बताइए, ये भी तो 30 होगा क्योंकि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब चलिए यहां से हम बात करते हैं। देखिए ये समचतुर्भुज 2 त्रिभुजों में विभाजित है। अगर हम दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और लाग के दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो पहले हम त्रिभुज का अर्धपरिमाप निकालेंगे, फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे ऊपर वाले त्रिभुज का अर्धपरिमाप, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज
ठीक है, इसका नाम रख देते हैं कुछ ए बी सी डी। त्रिभुज ए बी डी का अर्ध परिमाप, ए बी डी का अर्ध परिमाप बराबर, यहां से देखिए 30 भुजा है, 30 दूसरी भुजा है और एक भुजा 48 है और यहां से बटे 2। 30 30 60 48 108, 108 बटे 2 बराबर हो जाएगा 54। ये हमारा अर्ध परिमाप आ गया। अब हम त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, तो यहां से हीरोन का सूत्र लगा दीजिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलिए यहाँ पे मान रख देते हैं। एस का मान 54 आया है और यहाँ पे 54 माइनस 30 और 54 माइनस 30 और 54 माइनस 48। ठीक, यहां से देखिए इसको लिख सकते हैं अगली लाइन में 54 गुणे 54 से 30 निकाल दीजिए 24, 54 से 30 निकाल दीजिए 24 और 54 से 48 निकाल दीजिए तो हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे इसका और फैक्टराइज कर दीजिए। 54 को लिख सकते हैं 6 गुणे 9 और यहाँ पे 24 गुणे 24 गुणे 6। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए यहां से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6 का जोड़ा बनना है, 24 का जोड़ा बनना है, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा तो हमें मिलेगा क्या, 6 बाहर आ जाएगा, 24 बाहर आ जाएगा और 9 का वर्गमूल 3। यहाँ से देखिए 24 यहाँ 72, 72 छक्के, ठीक है, तो 72 छक्के। यहाँ हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 से 42 एक 43, 432 मीटर स्क्वायर। ये हमें मिला ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ऊपर वाले त्रिभुज की जो भुजाएं थी 30 30 48 थी, नीचे वाली त्रिभुज की भुजाएं 30 30 48 हैं, अतः यहाँ से त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल भी 432 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल कितना होगा, 432 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज यानी एक त्रिभुज का 432 और प्लस दूसरे त्रिभुज का 432, तो ये हो गया 2 2 4, 3 3 6 और 4 4 8। इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल किसका आया, घास का मैदान। ठीक है, यानी जितने एरिया में घास लगा है उस मैदान का क्षेत्रफल 864 मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, अब यहां से करना क्या है कि इसमें कितनी गायें चल रही हैं, 18 गायें। ठीक है, तो देखिए चूंकि 18 गायें चरती हैं, 18 गाय चरती हैं कितने एरिया में, 864 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया में। तो यहां से बताइए एक गाय कितनी एरिया में चरेगी, एक गाय, ठीक है, चरेगी, तो यहां से 864 बटे 18 भाग कर दीजिए। 18 यहां भाग कर देते हैं, 864 बटे 18, 18 चौक 72 हो जाएगा। ये हो गया, 6 से 2 निकल के जाएगा 4, 8 से 7 और यहाँ 6। तो यहाँ 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126। ठीक है,
और यहाँ पे 18 अट्ठे 8 9 64 के 4 6 8 1 8 6 14, तो कितना आया, यहाँ से आया 48। ठीक है, तो यहाँ पे 48 मीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर है। अर्थात प्रत्येक गाय को 48 मीटर स्क्वायर एरिया का घास चरने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सिलकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। ठीक है, तो यहां से देखिए, जो छाते की स्ट्रिप होती है, पट्टी, वो त्रिभुजाकार होती है। ठीक है, यहां से बना देते हैं। ये है आपका छाता, 50 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर है, और ये साइड भी 50 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं कि छाते में, ठीक है, दो प्रकार के रंग हैं, यानी दो प्रकार के रंगों से स्ट्रिप बनी है। तो प्रत्येक प्रकार के जो रंग हैं उनका उस कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये हमें पता करना। तो पहले हम क्या करेंगे, सब पूरे यहाँ पर पूरे कपड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद चूंकि दो प्रकार के कलर हैं तो 2 से भाग कर देंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्षेत्रफल निकालना। यहाँ पे देखिए, चूंकि प्रत्येक स्ट्रिप जो है हमारी है वो त्रिभुजाकार है, तो हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी एक स्ट्रिप की क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद जितने यहाँ पे त्रिभुज बनते हैं उनसे गुणा कर देंगे, हमें पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक त्रिभुजाकार टुकड़े का अर्धपरिमाप, यहां पे कितना है, 50 प्लस 50 प्लस 20, और यहां पे बटे 2। 50 50 100 और 20 120, 2 से भाग करेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, अब एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर, हीरोन का सूत्र लगा दीजिए यहाँ पे, S यानी 60 और S माइनस ये 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, और यहां से 60 माइनस 20। चलिए अगली लाइन में, यहां हो जाएगा 60, 50 निकल जाएगा 60 से, तो 10, यहां 10 और यहां 40। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहां से देखिए क्या लिख सकते हैं, यहां पर 60 का गुणनखंड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15 चौक का 60 कर दीजिए, और गुणे 10 और गुणे 4 गुणे 10। ठीक है, यहां से देखिए इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, और यहाँ पे 4 का वर्ग, यहाँ पे 10 का वर्ग। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए 10 का वर्ग नहीं, 10 क्यूब है। ठीक है, क्या है, 10 क्यूब है, तो 10 को देखिए, एक 10 को क्या करिए, 5 गुणे 2 लिख दीजिए इस तरह। यानी यहाँ पे 15 को 3 गुणे 5 लिखे, और यहाँ पे 4
दोबारा है 4 का स्क्वायर, 10 दो बार 10 का स्क्वायर, और इस 10 को 5 गुणे 2 के रूप में लिख दिए। अब यहाँ से देखिए इसको बाहर निकालिए, तो देखिए 10 का स्क्वायर है तो 10 निकल जाएगा, 4 का स्क्वायर है 4 निकल जाएगा, 5 दो बार है 5 निकल जाएगा, और यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा, तो करणी में 6। तो 10 चौक 40, 40 पंचे 200, और यहाँ पे मिला 200 करणी में 6। ये एक पट्टी की यानी एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल मिला। और इस प्रकार कितने त्रिभुजाकार टुकड़े हैं? 10। तो 10 का क्षेत्रफल निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। इस प्रकार 10 त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल तो यहां से 10 से गुणा कर दीजिए, 10 से गुणा करेंगे किसमें? 200 करणी में 6, ठीक है। ये हो जाएगा 2000 करणी में 6। यहां से देखिए चूंकि 2 प्रकार के कलर है, कपड़ों में 2 प्रकार के कलर हैं, ठीक है, इसलिए यहां पे ये दोनों कलर को मिला के मिला है, ठीक है। अब हमें अलग अलग निकालना है, तो यहां लिखिए चूंकि 2 प्रकार के कपड़े हैं, अतः प्रत्येक प्रकार के कपड़े का क्षेत्रफल देखिए यहां पे ये मतलब लिखा है 2 प्रकार के कपड़े हैं अर्थात 2 रंग के कपड़े हैं, ठीक है। और प्रत्येक प्रकार के कपड़े का क्षेत्रफल यानी प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल निकालना है। तो टोटल क्षेत्रफल जो आया है वो 2000 करणी में 6 और बटे 2 कर दीजिए, ये हो जाएगा 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000 करणी में 6, ठीक है। तो अर्थात एक रंग का जो कपड़ा आएगा वो 1000 करणी में 6 आएगा, और दूसरा भी इतने ही आएगा 1000 करणी में 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो यहाँ से क्या मिला कि प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल जो होगा वो 1000 करणी में 6 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। यहाँ फिगर बना है, एक प्रकार का कागज ये है, और दूसरा ये, और तीसरा ये, ठीक है। इन्हें संलग्न चित्र में भाग 1, 2 और 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। पतंग का ऊपरी हिस्सा देखिए, निचला हिस्सा ये ऊपरी हिस्सा है, ठीक है। ये ऊपरी हिस्सा 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। तो यानी इस विकर्ण की जो लंबाई है, ठीक है, ये कितनी है? ये 32 है। तो यहां लिख देते हैं 32 सेंटीमीटर। कहां तक? यहां तक, ठीक है। ये आपका 32 सेंटीमीटर है। चलिए देखिए आगे, और निचला भाग 6, 6 और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ये भी है, और ये 8 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। अब आपको एक बात बता दें कि वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो अगर ये 32 होगा तो ये भी 32 होगा, ठीक है। और आपको एक बात बता दें कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो अगर ये पूरा 32 है तो ये छोटा हिस्सा कितना होगा?
16 होगा, ठीक है, और ये भी कितना होगा 16 होगा। इसी प्रकार ये हिस्सा भी देखिए 16 होगा और ये भी 16 होगा। तो यहाँ से हम एक एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे भाग 1 का क्षेत्रफल, और यहाँ पे क्या है त्रिभुज है, और देखिए अगर ये पूरा 32 है तो ये 16 होगा जो कि इसकी ऊंचाई है और ये इसका आधार है। तो जब हमें त्रिभुज की ऊंचाई और त्रिभुज का आधार पता हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते हैं, इस प्रकार निकालते हैं 1/2 गुणे आधार, आधार का मान ये होगा तो 32, और देखिए अब जो ऊंचाई होगी ये होगी तो 16, तो यहाँ से आ गया 2 8 16, तो 8 दूना 16 और 8 त्रिक 24 1 25, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले पार्ट का क्षेत्रफल होगा। इसी प्रकार दूसरे हिस्से का क्षेत्रफल निकालते हैं, भाग 2 का क्षेत्रफल, भाग 2 का क्षेत्रफल, देखिए भाग 2 का भी देखिए यहाँ पे सेम भुजा है, ये लंबाई भी आपकी हो जाएगी कितना 16 और ये भी 32, इस त्रिभुज के लिए यही आधार होगा और ऊंचाई ये होगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे भी लिखेंगे 1/2 गुणे आधार, आधार का मान है 32 और ऊंचाई जो होगी यानी डेप्थ यानी गहराई तो 16, तो 2 8 16, यहाँ हो गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमें भाग 1 और भाग 2 के, ठीक है, क्षेत्रफल पता हो चुके हैं। अब अगली चलते हैं अगली तरफ, ठीक है। अब भाग यहाँ देखिए भाग 3 का क्षेत्रफल, भाग 3 का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने से पहले भाग 3 का अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप। तो यहां से तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, 6 + 6 + 8, यहां से बटे 2, 6 6 12 8 20 और 20 का आधा करेंगे तो कितना होगा 10। यहां से अर्ध परिमाप पता हो चुका है। चलिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल डालते हैं, ठीक है। भाग 3 का क्षेत्रफल और भाग 3 जो है हमारा त्रिभुज है, और यहाँ पे इस त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात हैं, अतः हीरोन का सूत्र लगा देंगे। तो हीरोन का सूत्र यानी अर्ध परिमाप यस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और यस माइनस सी, ठीक है। यहाँ से देखिए एस, यस का मान 10 आया, 10 माइनस 6 और 10 माइनस 6 और 10 माइनस 8। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 10 हो गया, 10 से 6 घटा 4, 10 से 6 घटा 4 और 10 से 8 घटा 2। देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 गुणे 5 और यहाँ से 4 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 2। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। देखिए 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ जाएगा, 4 का जोड़ा 4 बाहर आ गया और 5 का जोड़ा नहीं बनना है तो 5 अंदर रहेगा। तो 4 दूना 8 करने में 5, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार भाग 3 का जो क्षेत्रफल होगा वो 8 करने में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है।